गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 1 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर। एक आश्चर्यजनक अनुभव। परम पूज्य महाराज श्री को पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी, उनके पूर्वाश्रम का जो नाम था, उसमें उनको जो भगवान का दर्शन हुआ, तो 1 नवंबर में भी इसकी चर्चा महाराज ने की है। उसका थोड़ा सा अंश आज हम देख लेंगे बाद में। पर शुरू में जब महर्षि अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय कोई सफलता नहीं मिली और बड़ी निराशा हुई। कुछ सफलता मिली भी तो उसमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। कोई प्रकाश जैसे दिख जाता था, और वो प्रकाश कैसे क्या दिखता था, उसकी प्रक्रिया उसको भी महर्षि ने यहाँ बताया है। पर उससे महर्षि को संतोष तो नहीं होता था, क्योंकि उनका अनुष्ठान चल रहा था कि ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो बाद में महर्षि आज बताएंगे कि शास्त्रों में लिखा है कि त्याग के बिना संभव नहीं है। तो फिर यही सोचा कि चलो घर छोड़ के, तो संन्यास तो खैर बाद में हुआ, पर ईश्वर दर्शन के लिए त्याग का जो उन्होंने लिखा है कि कैसे वे घर से निकल पड़े कि जाके हिमालय में या कहीं पर तपस्या करेंगे। पर ठाकुर जी ने वो भी नहीं होने दिया। मूल प्रसंग पावन प्रसंग में जहाँ विस्तार में है, यहाँ मैंने संक्षेप में 129, 130, 131, 132, 252 5 पृष्ठों में जो महर्षि ने विस्तार में वर्णन किया है, उसको संक्षेप में, वो जो आश्चर्यजनक अनुभव महर्षि को हुआ, उसका वर्णन महर्षि इसलिए करते थे। ये तो लिखवाया है, प्रवचन में भी कभी कभी कोई प्रसंग आता था तो अपने ईश्वर दर्शन की बात को बताते थे, और वो ये भी समझाते थे कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि लोगों को ये विश्वास बनना चाहिए कि ईश्वर के दर्शन होते हैं। महर्षि ये भी कहते थे कि प्राय जिसको दर्शन होता है वो लोगों में अपनी बात को नहीं बताता, यानी कि उसको गुप्त रखता है, उसका प्रचार नहीं करता। तो आप ऐसा प्रवचन में क्यों बताते हैं? अथवा उस लेख भी लिखा है तो लेख तो लोग पढ़ेंगे ही। तो महर्षि ने स्वयं ये प्रश्न उठा के और उत्तर दिया कि देखो, हमको तुमको, आप लोगों को कोई चेला बनाना नहीं है। ऐसा मत समझना कि हमको चेले बनाने का शौक है इसलिए हम ये बात बता रहे हैं। लोग जो गुप्त रखते हैं उसमें कारण है कि अगर वे उसको प्रकट करेंगे तो उनको फिर आगे इस प्रकार के अनुभव नहीं होंगे। आज का शीर्षक है एक आश्चर्यजनक अनुभव। तो वो अनुभव होने बंद हो जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो परम पूज्य महाराज ने बताया कि उससे आगे जो ब्रह्मात्म की बोध है, यानी वेदांत की जो सबसे ऊंची स्थिति है, वो हमको ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो गई है। इसलिए अब हमको इसका डर नहीं है कि ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे।
क्योंकि ईश्वर दर्शन का फल ही ये है। आज एक पंक्ति आवेगी आखिरी पैराग्राफ में कि अद्वैत वेदांत में फिर व्यक्ति अगर बुद्धिमान है, विचारवान है, विद्वान है, तो उस अद्वैत वेदांत में ठाकुर जी का जो स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप का कि वो स्वरूप और कोई नहीं है, वो मेरा ही जो असली स्वरूप है वो ही परमात्मा है। ठाकुर जी इसकी झलक हम सबको देते हैं। जब हम गाढ़ सुषुप्ति में रहते हैं तो मानो ठाकुर जी में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय न तो जागृत संसार का कोई अनुभव, न स्वप्न का। गाढ़ सुषुप्ति में जब कुछ नहीं रहता तब जीव जो है वो परमात्मा से एक हो जाता है। पर उसका होने का फायदा इसलिए नहीं है, उसका लाभ इसलिए नहीं अनुभव में आता, क्योंकि वहाँ बुद्धि भी अज्ञान में लीन रहती है। जागृत में जो अनुष्ठान करवाते हैं महात्मा लोग, जो आज हम पढ़ेंगे, महाराष्ट्र को जो अनुभव हुआ उसका कुछ अंश नवंबर में है, 1 नवंबर में, तो उसका इसलिए महत्व है कि बुद्धि सोई हुई नहीं है। अरे बुद्धि जब सोई हुई है और हम परमात्मा से एक हो गए तो हमने तो उठे तो इतना ही बस पता लगा कि भाई बहुत बढ़िया नींद आई और हमने कुछ नहीं जाना, यानी कुछ पता ही नहीं लगा। वो अज्ञान है, कुछ पता नहीं लगा मतलब अज्ञान है। तो ये जो अनुभव है वो ज्ञान में होना चाहिए, जागृत में होना चाहिए। तो उसके लिए फिर महात्मा लोग बताते हैं कि ऐसे अनुष्ठान करो। हमारा ऋषि ने वो किया, तो करने का फल क्या हुआ वो आज बता रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा है। निष्काम अनुष्ठान का फल वैराग्य एवं भगवत प्रेम की वृद्धि ही है। यानी कोई और किसी चीज की कल्पना न करे, इसलिए ये 2 चीज पर ही जोर दिया है, वैराग्य और भगवत प्रेम की वृद्धि। अगर हमारा अनुष्ठान सकाम नहीं है, सकाम का मतलब हम ये यज्ञ कर रहे हैं तो इससे हमारा जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाए, कोर्ट का केस है उसमें हम जीत जाएं, आदि आदि, ये सब सकाम अनुष्ठान है। हमारे पुजारी जी बैठे हैं। तो निष्काम अनुष्ठान का जो फल है वो वैराग्य एवं भगवत प्रेम की वृद्धि ही है। तो महात्मा लोग जो करते हैं भजन वगैरह, तो उनको तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं, बस ठाकुर जी दे ही रहे हैं खाने पीने के लिए, रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, और उनको कुछ चाहिए नहीं, कोई वासना नहीं है। तो अब फिर भी वो भजन करते रहते हैं। वो जो निष्काम अनुष्ठान है वो क्यों करते हैं कि भाई प्रेम में, भगवान के प्रेम में और वृद्धि होवे और वैराग्य होवे। पुराने पुराने संस्कार हैं संसार के विषयों के अनुभव के, तो उससे वापस कहीं मन उधर न चला जाए, तो वैराग्य होवे। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो इन चीज़ों का महत्व नहीं रहेगा। परंतु उन दिनों भगवान की यह कृपा अनुभव में नहीं आती थी। यानी जब वो ये सगुण साकार का हमको दर्शन हुए, उसके लिए जो योगानंद जी महाराज ने मंत्र दिया, बोले 6 महीने इसका अनुष्ठान करो, इतनी जप की संख्या 6 महीने में कर लोगे, तो उसके लिए 8-8 घंटे प्रतिदिन जप करना पड़ता था, 8 घंटे 9 घंटे। पर उन दिनों भगवान की यह कृपा यानी न तो वैराग्य हो रहा था, न भगवत प्रेम में वृद्धि हो रही थी, और ईश्वर का दर्शन भी नहीं हो रहा था। तो उससे फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे अनुष्ठान पूरा हो रहा है, अब 6 महीने का अनुष्ठान तो पूरा हो ही गया और उसमें तो हुआ ही नहीं दर्शन। पर जब गुरु जी के पास गए अनुष्ठान पूरा होने पर कि भाई दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि कलयुग में 4 गुना करना पड़ता है। तो फिर दूसरी बार किया 6 महीना, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया। अब ये वर्णन कर रहे हैं जब चौथी बार अनुष्ठान चल रहा है और उसका भी अंत होने जा रहा है, यानी 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है
दिन दिन उदासी बढ़ती चली जाती थी, पर अनुष्ठान तो बीच में छोड़ना नहीं है। जितना भी बाकी है समझो 1 महीना या 15 दिन, है ना, तो अनुष्ठान बराबर चलता रहा। उदासी बढ़ रही थी कि भाई 3 महीने मतलब 4 महीने होने को आए और अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो स्वाभाविक है कि उदासी बढ़ती है। अब एक घटना जो घटित हुई उसका वर्णन कर रहे हैं अगले पैराग्राफ में। मैं घर पर ही बैठकर रात्रि के समय अनुष्ठान में संलग्न था। घर में ही बैठ के अपना जप करते थे। फूस की कुटिया थी, हमने उसका दर्शन किया है, अब तो उसको हटा दिया है, पक्का बना दिया है। तो उस कुटिया में महर्षि अनुष्ठान में संलग्न थे। जप के समय सुविधा के अनुसार खुली अधखुली या बंद आंख रखता, क्योंकि 8-8, 9-9 घंटे जब जप चलता है तो आप आंखें खुली रखते थे कि बंद रखते थे कि अधखुली रखते थे? बोले कभी बंद रखता था, कभी अधखुली, कभी खुली, है ना, सुविधा के अनुसार। अच्छा, अब वो कृष्ण मंत्र चल रहा है तो बीच बीच में श्री कृष्ण का स्मरण होता, स्वाभाविक है, क्योंकि जब इतने घंटे प्रतिदिन और इतने महीने कोई भी व्यक्ति करेगा तो स्मरण होना स्वाभाविक है। परंतु ध्यान नहीं लगता। ऐसा नहीं होता कि भाई ध्यान में ठाकुर जी आ गए, है ना, ध्यान में ठाकुर जी आ गए तब तो फिर दर्शन हो ही गया, वो नहीं होता था। अब जब बैठे थे और जब चल रहा था तो क्या हुआ कि एकाएक शरीर में एक विशिष्ट स्पंदन सा हुआ, एकदम मानो करंट, जैसे ये आपका मोबाइल में रखते हैं साइलेंट में और ट्रेमर पे, ऐसे जैसे करंट लगा, है ना, एकाएक स्पंदन, ये भी स्पंदन ही है ट्रेमर का मतलब। तो ऐसे शरीर में, मतलब बिना मोबाइल के, है ना, मोबाइल है और स्पंदन हुआ वो अलग चीज़ है। ये शरीर में जो विशिष्ट स्पंदन है ना, इसलिए कह रहे हैं एक आश्चर्यजनक अनुभव। पर ये जो वर्णन कर रहे हैं इससे महाराज को संतोष नहीं हुआ, आगे बता रहे हैं। ऐसे लगा जैसे कोई शरीर में से प्राणों को ऊपर खींच रहा है। चलो स्पंदन हुआ तब तक तो ठीक है, पर प्राण ऊपर खींच रहा है का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राण ही चले जाए, सारा शरीर शून्य सा हो गया। फिर क्या हुआ, शिरोभाग में यानी मस्तिष्क में एक ज्योतिष चक्र बनने लगा। प्राण ऊपर की ओर जब खींचने लगे तो अब महर्षि देख रहे हैं कि क्या लीला हो रही है। तो एक मानो जैसे सुदर्शन चक्र होता है वैसे ज्योति का चक्र शिरोभाग में बनने लगा। तो वो ज्योति का चक्र है तो प्रकाश ही प्रकाश। पहले तो मृत्यु का भय लगा, जो प्राण ऊपर खींच रहे थे ना, तो ऐसा ना हो कि पूरे ही ऊपर चले जाएं। पीछे शरीर का विस्मरण हो गया। अब क्या हुआ, आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं कि अब शरीर की याद ही नहीं रही, यानी फूस की कुटिया है, हम वहाँ बैठे हैं, है ना, हमारा शरीर कैसे हम बैठे हैं क्या है, शरीर ही भूल गया। जैसे कि गाढ़ निद्रा में शरीर का कहाँ भान रहता है, नहीं भान रहता है। कल ही मैंने सुना है सच्चिदानंद जी महाराज का। सच्चिदानंद जी महाराज का क्या, लोग चोरी कर जाते हैं गांव में, घटनाएं आपने सुनी है, कहाँ पता रहता, लोग सोए रहते हैं। तो शरीर का विस्मरण हो गया। अब यहाँ तो महर्षि बैठे हैं यानी जागृत में है, सुषुप्ति में नहीं है, फिर भी शरीर का नहीं ध्यान है कि क्या हो रहा है। और मैं एक दिव्य प्रकाश के लोक में खो गया। चारों ओर मानो दिव्य प्रकाश है, और वो जो मैं है, वो मैं कौन है, उसी को कहते हैं आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है। साक्षी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो वो जो आत्मा रूप से, हम तो अपने को हमेशा शरीर से एक किए हैं, इसलिए इस प्रकार के अनुभव बहुत दुर्लभ हैं। पर ये तो इतनी साधना के बाद ये इस प्रकार का अनुभव हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद सारे शरीर में
जीवन और प्राणों का पूर्ववत संचार हो गया। और वो जो शरीर भूल गया था तो वापस समझ में आ गया कि मैं बैठा हूँ, है ना। और ऐसा ऐसा अनुभव हुआ था ज्योति चक्र का और चारों ओर प्रकाश और प्राण भी पूर्ववत संचार। इसका अर्थ है कि प्राण भी नॉर्मल हो गए। जब यह स्थिति पुनः पुनः होने लगी, अब दूसरे दिन बैठे तब भी ऐसे ही अनुभव हुआ, फिर तीसरे चौथे दिन नहीं हुआ, पांचवें दिन फिर अनुभव हुआ। तो फिर वो पहले प्रथम बार हुआ तब भय लगा था, अब वो भय मिट गया, क्योंकि पता था कि भाई ऐसे होगा, फिर एकदम प्रकाश का अनुभव होगा। तो इसलिए बार बार होने के कारण, पुनः पुनः होने के कारण फिर भय मिट गया। और यह एक साधन की स्थिति है। ऐसा अनुभव होने लगा कि साधना में ये भी ऐसा अनुभव होता है। इससे उठने के बाद ये ध्यान आता, हाय हाय ये प्रकाश तो है, परंतु इसमें अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन नहीं होता। यानी जिस लक्ष्य से वो अनुष्ठान चल रहा था वो तो बन नहीं रही है बात। प्रकाश वाली बात तो बार बार आने लगी, पर उससे संतोष नहीं हुआ, उससे कोई आनंद नहीं आता था कि बहुत बढ़िया हो गया, आज प्रकाश आ गया बल्कि हाय हाय ये प्रकाश तो है, परंतु इसमें अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन नहीं होता। यह कितने दुख की बात है। एकदम जो उदासी थी वो उदासी तो कम हो गई ये प्रकाश के अनुभव के कारण, पर फिर भी अभी वो जो कमी है वो तो खलती रही। बड़े दुख की बात है। अच्छा, अब लगता था कि ये तो अनुष्ठान भी पूरा होने जा रहा है, 4 गुना होने जा रहा है, तो कभी कभी अपनी दीनता, हीनता, असमर्थता को देखकर ग्लानि होती। लगता था कि भाई अब इससे ज़्यादा तो अपने से होगा नहीं, और ये जितना किया उससे कुछ हुआ नहीं। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का वह श्लोक याद आता जिसमें कहा गया है कि सर्व त्याग के बिना पूर्ण रूप से भजन होना शक्य नहीं है। अरे भाई, जब हम इतना जोर लगा के इतने महीनों से लगे हुए हैं तो क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज को तो शास्त्रों की बहुत सारी बातें पता थी, तो चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक भी उनको पता था कि जब सर्व त्याग होगा तभी ये बात बनेगी। जो चाह रहे हैं कि भाई ईश्वर का दर्शन, इष्ट देव का दर्शन नहीं होता, तो फिर वो भी कर लिया जाए। अब जब इतना किया है तो त्याग कर लिया जाए। अंततो गत्वा त्याग का ही निश्चय हुआ। तो वहाँ मूल प्रसंग में आप पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार में दिया है कि त्याग के लिए महर्षि ने फिर क्या किया। यहाँ मैंने संक्षेप में लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे नित्य कर्म करके घर से निकल पड़ा। एक लोटा ले लिया, डोरी लोटा और अपना साफी। काशी के पार गांव से लगभग 20 मील दूर शिवपुर पहुंच गया। एक सज्जन जो कि मेरे चाचा लगते थे, अब देखिए 20 मील दूर गांव से पहुंच गए शिवपुर। अब उनको तो आगे जाना था, पर शिवपुर में क्या घटना घटी। एक सज्जन जो कि मेरे चाचा लगते थे वो शिवपुर में आए हुए थे। तो शिवपुर में आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो लगता है घर से भाग के आया है। तो बोले कि कुछ नहीं, हमारे साथ चलो। इक्का में बैठा के वे मुझे बनारस ले आए। यानी सीधे अभी गांव नहीं पहुंचाया, पहले अपने घर ले आए। फिर वहाँ क्या किया, वहाँ रात को सिनेमा दिखाने के लिए ले गए। अब महर्षि को बड़ा विचित्र लगा कि कहाँ तो सर्व त्याग करने निकले, दूसरे दिन उन्होंने घर पहुंचा दिया। तो अब वापस वही अनुष्ठान तो करना ही था। तो मैं अपनी बैठक चारों ओर से बंद करके विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं। यानी सर्व त्याग वाला जो
कोशिश की, वो फेल हो गया। अच्छा, जप उपवास अनुष्ठान यथाशक्ति अब तक करता रहा। चला था भगवान का दर्शन करने के लिए कि हिमालय में जाकर तप करूँगा, और त्याग वैराग्य का प्रयास किया तो सिनेमा दिखा दिया चाचा ने, ये गति हुई, लाके वापस गांव में छोड़ दिया। तो अब फिर जब कर रहे थे, और जब करते करते, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार मैं का साधन, यानी मैं जब कर रहा हूँ मुझे हो जाए, मैं का साधन उपाय और युक्ति का बल चकनाचूर हो गया, मेरा मैं भूल गया। यानी जागृत में ऊपर आया है, शरीर का विस्मरण हो गया आदि आदि, पर अहंकार सूक्ष्मता में बना रहता है, उसे पता लगता रहता है कि अब प्रकाश है, अब ये है, अब वो है। और वो जो अहंकार है, वो अहंकार का भी पूर्णतः विस्मरण हो जाना, ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। तो वो घटना घटित हो गई, क्या, मेरा मैं भूल गया। अब जब मैं भूल गया तो फिर तो बात बन गई। क्या बात बनी? निस्साधन निरभिमान स्थिति होते ही उस घोर अंधकार में गृह में एक महान प्रकाश का आविर्भाव हुआ। वहाँ कोई कुटिया में कोई लालटेन नहीं जल रही थी, बस अपना जप कर रहे थे, जप करने बैठे थे, सुबह का समय था, तो घोर अंधकार था। तो ये प्रकाश वाला तो ऊपर भी कई बार हुआ, पर अब जो प्रकाश हुआ उसकी एक विशेषता बता रहे हैं। उसमें धरती, घर, खपरेल, खाट एवं शरीर का लोप हो गया। तो शरीर का विस्मरण तो पहले भी हो जाता था, है ना। बिना किसी वस्तु, साधन, वृत्ति और करण के अनुभव में आने वाला ये प्रकाश क्या? तो पहले तो मैंने बताया ना कि अहंकार बना रहता था। अब यहाँ अहंकार भी जब चला गया, मैं भूल गया, तो मैं भूल गया, तो अब ये स्थिति पहले कभी नहीं बनी। तो इसलिए कह रहे हैं, ये तो बाद में वर्णन कर रहे हैं, तो बिना किसी वस्तु, साधन, वृत्ति, अहंकार की वृत्ति रहेगी तभी तो पता लगेगा। वो वृत्ति भी नहीं रही, और अब मानो स्वयं ही प्रकाश रूप है। तो स्वयं प्रकाश रूप है, यानी ये तो कुछ विचित्र है एक, इसीलिए शीर्षक है आश्चर्यजनक अनुभव। तो पहले तो बस ऐसे ही भाव आया कि ये प्रकाश क्या है ना। और फिर आगे बता रहे हैं, कुछ आश्चर्य और भी हुआ। ये कुछ आश्चर्य और भी हुआ, इसको 1 नवंबर में आप देखेंगे संक्षेप में हम लोग। वो आश्चर्य क्या हुआ? दूसरा पैराग्राफ, मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। विवश होकर मैंने अपने सामने देखा, पृथ्वी से करीब 1 हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। इसी का स्वरूप वो नृत्य गोपाल है, जो मंदिर में आनंद वृंदावन में जिस प्रकार का महर्षि को दर्शन हुआ था, वो ही वर्णन कर रहे हैं। शरीर गौरवर्ण था, फूलों का ही दिव्य आभूषण था, साथ ही मुकुट पर मयूर पिच्छ था, और दोनों हाथों में बांसुरी थी जो अधरों से लगी हुई थी, और जिसकी सुरीली आवाज़ मेरे कानों में प्रवेश कर रही थी। ये कोई साधारण वर्णन नहीं है, यानी वर्णन कर रहे हैं महर्षि ने, तो वो वास्तविकता में हुआ कि बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं। देखकर मैं चकित हो गया। मैंने मन में कहा, अब दर्शन जो चाह रहे वो तो हो रहा है, पर फिर भी मन में प्रश्न उठा। मन में क्या प्रश्न उठा? कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, ये गौर सुंदर कहाँ से? मन में ही प्रश्न उठा, है ना। 2 बातें हुई, एक तो ये, और दूसरी बात क्या, मैंने उनके चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहा। चलो जो भी है,
घोर वर्ण है कि श्याम वर्ण है, कम से कम प्रणाम तो कर लें। परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया था, मैं बोल तक न सका, यानी हिल तक नहीं सके, बोलना भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? हाँ, मेरा हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था और आंखों में आनंद के अश्रु थे। यानी जिसके लिए इतना लंबा अनुष्ठान किया, उदासी भी हो गई, सर्व त्याग करने को गए, वहाँ से वापस चाचा ने लौटा दिया। अब देखिए ठाकुर जी ने कृपा करी और अब आनंद के आंसू स्वाभाविक है। मैं उनको केवल देख रहा था, ठाकुर जी को, वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए, है ना, नृत्य गोपाल, ऊपर ही ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं, यानी पृथ्वी पर नहीं है। ऊपर बताया कि पृथ्वी से करीब 1 हाथ ऊपर, तो ऊपर ही ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे, यानी रुक जाते थे। तो इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। अब जो 2 बातें, एक तो मन में प्रश्न किया और एक वो प्रणाम करना चाह रहे थे, तो अब बांसुरी बजाना बंद करके ठाकुर जी ने अपना मौन तोड़ा। मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। जो मन में प्रश्न था उसका जवाब ठाकुर जी दे रहे हैं। वे बोले, मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। श्याम तो हमको पता है, गौर आप कैसे हो गए? मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ ना, तो लाडली जी गौरी है, तो इसलिए अच्छा। दूसरा, महर्षि चरण स्पर्श करना चाह रहे थे। तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय केवल इस रूप के साथ, तो इसकी जरूरत क्या है? क्यों? भगवान तो सब जगह है। ये संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, ये मेरी लीला भूमि है। इसके एक एक कण में मेरी रास लीला हो रही है और ये सब मेरी प्रिया का ही रूप है। यानी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो परमात्मा नहीं हो। ये सनातन वैदिक धर्म का जो सिद्धांत है, उसी का उपदेश भगवान कर रहे हैं कि तुम हमको इस एक रूप में स्पर्श करना चाह रहे हो, पर एक एक कण में मैं हूँ, है ना। तो यहाँ हम रोक देते हैं। तो अब जब ये वापस आ जाइए 1 दिसंबर में, दोनों बातों का समाधान ठाकुर जी ने कर दिया। महर्षि कह रहे हैं कुछ आश्चर्य और भी हुआ। पावन प्रसंग में वो आश्चर्य क्या हुआ उसका वर्णन नहीं किया है, तो ईश्वर दर्शन यानी अन्यत्र जहाँ किया है वहाँ से उसको मैंने ले लिया है। मुझे दीन दुनिया भूल गई, मैं जैसे आनंद में मतवाला हो गया, मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं न हाथ जोड़ सका, न सिर झुका सका, न दंडवत कर सका, है ना। हाँ, उन्होंने मौन तोड़ा तो मौन तोड़ के बता ही दिया दोनों बातें। फिर मन ही मन हृदय में एक प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा क्या मिली वो सुनो। हाँ, एक प्रेरणा मिली और वह थी अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा। अब तक तो गुरुओं को कह दिया था, गुरुओं ने कहा कि तुम वेदांत के अधिकारी हो, हम तुमको वेदांत सुनाएंगे। महर्षि ने मना कर दिया। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी ने योगानंद जी को कहा कि जब तक इन्हीं आँखों से मैं भगवान का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं वेदांत नहीं सुनूंगा। अब जब दर्शन हो गए तो अब ठाकुर जी ही प्रेरणा कर रहे हैं, है ना, कि अब मना मत करना, है ना। तो कह रहे हैं कि एक प्रेरणा मिली और वह थी अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा एवं मन को उस ओर उन्मुख करने की। अब वो दृश्य जो है उसका भी लोप हो गया। कुछ समय पश्चात वहाँ कुछ नहीं था, फिर वही अंधकार। अंधकार में ही तो बैठे थे, तो प्रकाश हुआ और इतना सब ये सब हो गया जिसका महर्षि ने वर्णन किया है। एक थोड़ा सा अंशवान नवंबर में है, वो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा। तो फिर वही अंधकार वापस। कमरे से बाहर निकलने पर माँ के दर्शन हुए। तो माँ अपना कार्य में, घर कार्य में रहती थी, तो माँ सामने से आ रही थी
और मैं अपने को गुप्त नहीं रख सका, बोल पड़ा कि मुझे भगवान मिल गए। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।